बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना जी, आपने हमें जो है अपने कीमती समय में से समय दिया और बहुत सारी बातें एक्चुअली मैंने की, आप देख ही रहे थे, मेरे साथ थे। तो रिजवाना जी का जैसे फ्यूचर में एक प्लान है, सपना है एक्चुअली कि एवरेस्ट तो जाना है। तो हम तो खैर दुआ ही करेंगे और जितनी लोगों से सपोर्ट होगी वो करवाएंगे या करेंगे जो भी चीज़ है। तो आप जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं अगर कहना चाहूँ कि रिजवाना सैफ़ी कौन है, तो जो मैंने अब तक समझा हूँ, महसूस किया है, रिजवाना सैफ़ी एक्चुअली एक पर्वतारोही तो है ही, एक्चुअली एक आप कह सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर भी आप कह सकते हो। मल्टी टैलेंटेड लड़की है, एथलीट भी है। 21 किलोमीटर की दौड़ लगाना कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो जैसे आप देख रहे हैं भी फील्ड में एक लड़की टॉपर पे पहुंच जाए तो उसको कितनी पहचान मिलती है कि उनकी बेटी है, ठीक है, बेटे तो होते ही होते हैं, उनकी बेटी है, उनको अब एक पहचान मिली, उस समाज को भी मिल गई जिस समाज से वो है, समाज को पहचान मिली कि फला समाज से ये लड़की आती है। हाँ, तो कमजोर ना समझे, उसको बराबरी का दर्जा दे, मतलब उसके साथ भेदभाव ना करे, उसे कहे दुनिया तेरी भी है, जीने का अधिकार तेरा है, हम सब तेरे साथ हैं अगर तू अपने सही रास्ते पर है। और पूरा एक बेटी जिस घर में हो तो उसका पूरा दिल से इस्तकबाल करे, ना कि उसकी माँ को ये ताना मारा जाए भाई उसकी बेटी हुई है, उसका बेटा हुआ है। और उस माँ को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि किस्मत वाली हूँ, ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी है, उसने समझा कि मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। तो उन माओं को कभी दुखी नहीं होना चाहिए और बल्कि खुद को ये कि मैं हिम्मत वाली हूँ कि मेरी तरह मेरी औलाद मुझे दी है कुदरत ने। जी बिल्कुल। अच्छा रिजवानी, जैसे आप स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है और कर भी रहे हैं, और आगे भी जब तक आपका एक सपना है जो ड्रीम है एवरेस्ट का, जब तक वो पूरा नहीं होगा आप करेंगे, तो इस सब के पीछे किसका हाथ है? मेरे पापा जी बैठे हैं। और पापा जी का नाम क्या है? इंतजार अली सैफी जी। और कोई पर्सन? हाँ, चाचा है हमारे। अच्छा, ये अली सैफी, चांद अली सैफी। तो पहले मैं इनसे शुरुआत करता हूँ। जी अंकल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपकी बेटी है? जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब बेटे कोई बोलता है कि एक पर्वतारोही? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब अपना बच्चा कोई कामयाबी की तरफ होता है तो देख के बहुत खुशी होती है। और हमारी हौसला अफजाई, हमारी कोशिशें इस बिटिया के साथ हैं। समाज में क्या दिक्कतें सामना करना पड़ा कि अभी लड़की को तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्या मतलब? इस बात को हम कोई महसूस नहीं करते, बच्चा कामयाब हो जाए सबसे बड़ी खुशी है इस बात की। कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। ये कभी कभी हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, अरे ये उसके चाचा हैं लड़की के, रिजवाना के, अरे दूसरा बंदा बोलता है क्या लड़की, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब पढ़ाते लिखाते जॉब कराते, कहीं शादी वादी होती, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देते? ये जवाब देते हैं जिसमें जितना दिमाग होता है इतनी बात करता है वो, बस। जिसको जितना तजुर्बा है, जिसमें जितना दिमाग है, इतनी बात करेगा। लोगों को क्या एक संदेश देंगे क्या बेटी को लेके, क्या मतलब नजरिया होना चाहिए? बेटी की तालीम ज़रूरी है, हौसला अफजाई ज़रूरी है, जितनी बेटों की ज़रूरी है इतनी बेटियों की भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पिताजी हैं, रिजवाना के पिताजी रूबरू होंगे। जी नाम आपका? आप नाम बताइए। इंतजार अली सैफी। इंतजार अली सैफी जी, ये बताइए कि आपकी बेटी, कितनी बेटी हैं आपके? मेरे 3 बेटी हैं। तीन बेटे 3 बेटे 3 बेटी हैं। जी माशाल्लाह फैमिली है। तो रिजवाना कौन से नंबर है, सबसे बड़ी मतलब छोटी? रिजवाना बेटियों में दूसरे नंबर की बेटी है। अच्छा, पहली बेटी बीटेक इंजीनियर है। पहली बेटी बीटेक इंजीनियर है। ऐसा नहीं है कि केवल रिजवाना पे फोकस है, पूरी फैमिली को अच्छे से मतलब लेके चल रहे हैं। और दूसरी फैमिली है। हाँ जी, दूसरी रिजवाना है, इसने रामपुर से ग्रेजुएशन कर लिया है। और तीसरी जो बेटी है वो एडवोकेट है, वो 30,000 कोर्ट में जाना शुरू कर दिया उसने, इस साल फाइनल किया है। मतलब कानून के से भी हम पक्के हैं, बिल्कुल मतलब तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आपकी 3 बेटियां, आपने तीनों को उनके फील्ड के अनुसार उनको भेजा। लड़की ने कहा कि मुझे इधर जाना है, रिजवाना ने कहा मेरे को पर्वतारोही बनना है। तो वो सब चीज़ें जो दिमाग में आई, इतनी बड़ी फैमिली को संभालना कैसे, किन किन दिक्कतों का सामना? नहीं, दिक्कतें तो आती ही आती हैं, उनसे डरने से कोई काम नहीं होता है। और लोग कहते हैं, उनका तो काम कहना है। समाज में हमें तो अपना काम करना है, उनसे क्या देखना, उनको ये दिखाना कि हम तो फिर भी कर सकते हैं जो हमें करना करके। हम बाहर जाते हैं, मान लो किसी मार्केट में चले गए, रिश्तेदारी में किसी शादी में गए, सामने देख रहे हो कौन बैठा है, कौन? रिजवाना के पापा। कैसा लगता है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बुराई करने वाला तो वो तो आराम से बोलता है, और अगर कोई किसी को अच्छा लगता तो वो जोर से आवाज़ लगाता कि रिजवाना के पापा हैं। और
और मेरे भाई हैं, या मेरे चचा हैं, या मेरे खालू हैं, और अगर किसी को बुराई करनी हो तो बड़े आराम से बोलता, हाँ यार इसको मैं जानता हूँ, ये लखवा रहता है। हाँ, तो तब भी गर्व महसूस होता कि इसकी हिम्मत ही नहीं है कि हाँ मैं जोर से बोल जाए। कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत लड़कियां देखी हैं ऐसे, कोई कुछ खास हो गया, अरे ऐसी लाइन चुनी इसमें कुछ होने का ही नहीं। हाँ हाँ, सब तरह के बोलते हैं, लेकिन जिनको जितनी जानकारी उतनी तो बात करेंगे। अब सब तो माउंटेन के बारे में जानकारी नहीं रखते, या सब तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारा समाज तो अभी भी पिछड़ा है, तो जितनी जिसको जानकारी है उतनी तो बात करेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जब उन्हें कोई मेरी बुराई नज़र आती है तो वो बड़े आराम से बोलते हैं कि ताकि मैं सुन ना लूँ, और अगर मुझे मेरा काम अच्छा लगता या मेरी बेटी का काम अच्छा लगता बहुत ज़ोर से बोलते हैं, अरे रिजवाना के पापा, हाँ मेरे भाई हैं मैं जानता हूँ, या मेरे खालू हैं मैं जानता हूँ इनको। जैसे हम कभी कामयाब हो जाते हैं या हमारा बच्चा कामयाब हो जाता है तो जो लोग हमसे बात भी नहीं करते फिर बोलते हैं अरे ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा था, आज देखो कहाँ है। तो कोई लोग मिला ऐसा कभी? हाँ, ये तो मिलते ही रहते हैं, सब जानते हैं, सबको जानकारी है। कामयाब होने के बाद में सब यार दोस्त रिश्तेदार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आखिरी सवाल, जो मेरे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक बेटी को लेकर? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा बेटी बेटे को समान रखो और पढ़ाओ लिखाओ, इससे समाज, हमारा समाज भी बनेगा, सुधार भी आएगा। समाज को अगर तरक्की करनी है, समाज के सिंपल सा फंडा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हाँ, सब अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़का है या लड़की है, कोई भेदभाव मत रखो, थोड़ा विश्वास करो, विश्वास जमाओ, उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं, अपनी शर्तें ज़बरदस्ती मत थोपो। अगर कोई बच्चा खिलाड़ी है और उसको ज़बरदस्ती कहने लगे नहीं जी हम तो इंजीनियर बनाएंगे, तो वो नहीं बनेगा इंजीनियर, नहीं वो इंजीनियर बनेगा, नहीं खिलाड़ी बनेगा। वो बोलते हैं, कहावत है ना, धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, किधर का मिलेगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा, वो मतलब फेल हो जाएगा और आपको भी फेल कर देगा। फिर तो आपकी तरक्की का रास्ता वही है, बच्चा जैसा चाहता है, जिधर उसका रुझान है उधर कोशिश करो, उसके साथ लगो, उसकी साथ में कदम से कदम मिला कर चलो, सपोर्ट करो, कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। रिजवाना जी, आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दोस्तों, आप देख रहे थे, मेरे साथ थी रिजवाना सैफी जी, और ऐसे ही बहुत सारी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।